अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज है जी एक और दावत, क्योंकि ईद का सिलसिला अब तो ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे जो हमारी ईद होती है ना, वो 2-2 हफ्ते तक जारी रहती है। कोयटा में स्पेशली ऐसा ही ट्रेंड चल रहा आ रहा है। और तकरीबन जी इस टाइम बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, और आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। और अभी भी लोग जो है वो ईद मिलन पार्टियाँ वगैरह कर रहे हैं, और आप रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयटा वाले जो है ना वो कितने इंजॉय करते हैं ये एक ये इवेंट को। क्योंकि यहाँ पे इवेंट जो है वो बहुत कम मनाए जाते हैं, कि ईद का ही इवेंट बेसिकली। और यानी कि मेन जो इवेंट होते हैं वही हम सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, कोई ख़ास इतना नहीं होता। तो इसी सेलिब्रेशन के लिए आज मैं जा रही हूँ अपने चची के घर, जहाँ पे ईद की दावत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है केक। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं पैलेस बेकरी, जो मिशन रोड में ही है, मिज़ान चौक की तरफ जिसे कहा जाता है, वहाँ पे है। और यहाँ से हमने केक लेना है। तो मैंने कहा कि हम ड्राई फ्रूट वाला केक ले लें, क्रीम वाला केक खाने को दिल भी नहीं कर रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तब मुझे। तो ये इन्होंने ईद स्पेशल जो केक रेडी किए थे, तो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। यहाँ पे भी केक पड़े हुए थे, मैंने यहाँ पे भी फिर भी एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग जाए। लेकिन मैंने कहा चलो ड्राई फ्रूट वाला केक ही लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ड्राई फ्रूट वाले केक की तरफ वापस मुड़ गई, और यहाँ से हम लेंगे जी ड्राई फ्रूट का केक, यम्मी वाला। कौन सा वाला लिए वो मैंने ले लिया है। वो अब सामने चाय के जैसे ही मैं पहुंची तो उन्होंने चाय जो है वो मेरे सामने रख दी, और ड्राई फ्रूट वाला केक वो लाए सामने आपके वो, और साथ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह रख लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। मैंने पहना हुआ है जी वाइट सूट, क्योंकि इस ईद पे जो है वाइट सूट जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में था। तो मैंने ये जे टूट का पहना है वाइट सूट, ये स्टिच वाला मैंने लिया था। और ये मेरे तीनों भतीजे और ये तैयार रेडी वगैरह हुए हैं, और जब भी मैं इनकी तरफ कैमरा करती हूँ तो ये एक्शन मारना शुरू कर देते हैं। और मेरा सबसे छोटा भतीजा वो येलो सूट वाला, वो तो बहुत ही वो एक्टर है हमारे घर का, माशाल्लाह जी। इसके अलावा और भी बच्चे थे। ये मेरे चच्चे के पोता पोती दोता दोती वगैरह हैं। तो इनकी 2 फ्रिज है। अच्छा, मेरा भी दिल करता है कोई फ्रिज लेने को, फजूल में लेने को दिल कर रहा है। फजूल में जब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छा सा फ्रिज है। अगर आप कहेंगे उसका भी मैं आपको, मेरे पास होम मेड का फ्रिज है तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूँगी अगर आप चाहेंगे। यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो नीचे सीढ़ियों पर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत कम मुश्किलों से, बल्कि बहुत कम क्या बहुत मुश्किलों से जो है सीढ़ियों ऊपर उतरती और चढ़ती हैं। तो मैंने कहा चले आस्ता आस्ता चढ़ जाएँ, उतर जाएँ, गिर ना जाएँ, स्लिप ना करें, क्योंकि यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, इंसान की एज का भी डिफरेंस होता है। तो जल्दी से अम्मी को मैंने कहा बातें बाद में कर लीजिएगा, बातें करते करते आप उस पहले सीढ़ियाँ उतर जाएँ, फिर हम बातें कर लेते हैं। तो मेरी अम्मी का जो सूट है वो आप बताइएगा कैसे लग रहा है। कंट्रास्ट में ये लैम्पलाइट से लिया था, और तकरीबन 4-4.5 हज़ार का था ये सूट। मुझे पता नहीं अनस्टिच था ये, तो फिर अम्मी ने स्टिच करवाया। और साथ साथ मैं भी आराम आराम से उतर रही हूँ, क्योंकि ये ना हो कि मैं भी स्लिप कर जाऊँ। यहाँ पे जी दस्तरखान लगने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख ली गई है, पानी रख लिया गया है, और साथ जी सैलेड रख लिया। और मेरे भतीजे और मेरे भाई पहले जाके बैठ गए, क्योंकि ये तो गेस्ट थे, ठीक है जी। तो दस्तरखान जी प्रॉपर्ली लग जाए। वाइट ही दस्तरखान है, क्योंकि वाइट ही ट्रेंडिंग में चल गया है दोबारा से। तो वाइट दस्तरखान के ऊपर मज़े मज़े की चीज़ें लगने लगी हैं। और यहाँ पे मेरा भतीजा मेरे साथ आके बैठ गया है, मेरा दूसरा भतीजा मेरे साथ आके बैठ रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दोनों को एक टाइम नहीं संभाल सकती, एक जो है वो अपनी अम्मी के पास जाए। थोड़ा सा मैं आपको उनका घर, ये हॉल है इनके नीचे बेसमेंट में, वो दिखा रही हूँ। और मुझे लैंप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अब तक अपने घर पे नहीं लगा सकती। हर एक अपने ट्रेंड होता है, वक्त के साथ से ही घर सजते हैं, एक साथ ही घर सजते हैं उन्हीं के हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो कॉर्नर्स वगैरह मुझे भी अच्छे लगते हैं सजे हुए, लाइट्स वगैरह देख सकते हैं आप, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल कहता है मेरे पास भी इतना बड़ा हॉल हो, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो सजी सजाई हो, और जैसे गेस्ट आए तो आप नीचे इनको ले जाएँ। जब खाने की बात कर लें, खाने की डिश जी आ गई हैं। साथ ही जी थोड़े से जो है वो कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, और साथ ही गोश्त कढ़ाई थी, सैलेड था, और ये पठानी रोटी हमारी, उफ़ ये तो पठानी रोटी हमारी होनी चाहिए। और कबाब थे, और यहाँ जी चिकन के जो वो विंग्स होते हैं वो फ्राई किए थे। दही था, दही का रायता भी था। और ये क्या है जी, मैक्रोनी भी है। वाओ, यम्मी यम्मी मिमी। अच्छा, इन सब में से मैंने कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि मुझे टाइफाइड है, तो मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ कर रही थी। मैं अपने साथ ना वो खिचड़ी बना के लेके गई थी। तो ये सबको मैं देख रही थी, तो वो मेरी खिचड़ी आपको नज़र आ रही होगी। खिचड़ी बना के मेरे भाई वगैरह सारे जो इन्जॉय कर रहे थे खाने का। और ये मेरी छोटी सी भतीजी, छोटी छोटी सी भतीजी, इसको भी बुखार हुआ है, सर्दियाँ, क्योंकि कोयटा की सर्दियाँ कभी जाती हैं कभी आ जाती हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आपको कॉर्नर से दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर डेकोरेट हो। उसके बाद जी जेली, मीठा मीठा, छोटी ईद में मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा मैंने कस्टर्ड भी खाना है, मैंने जेली भी खानी है, मैंने सेवइयाँ भी खानी है। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ें भी थी। उसके बाद जी
अब मैं नेक्स्ट डे जो है फिर शाम को अपनी अम्मी के घर गई और यहाँ पे हम जा रहे हैं ज़बरदस्ती आइसक्रीम खाने, क्योंकि यहाँ पे नया एक आइसक्रीम पार्लर खुला है वहाँ पे, और मेरे साथ दोनों भतीजे, एक और भी है जो पीछे बैठा हुआ है। और ये जी नेक्स्ट डे है तो इसलिए इनके कपड़े भी, ड्रेसेस भी चेंज हो गए, लेकिन अब तक मेरी जो मेहंदी है ना हाथों की वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उतरी है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि टाइफाइड में ज़्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन ड्राइविंग कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ घूमने, आइसक्रीम खा सकती हूँ तो इन्जॉयमेंट ज़िंदगी की, अगर आप इंजॉय करेंगे ज़िंदगी को तो ही आप बीमारी से लड़ेंगे, ऐसा ही हो सकता है, अदरवाइज़ आप ये जेल रोड की तरफ हम आ गए, यहाँ पे है तो ये जेल है बड़ी, कोयटा की बड़ी जेल है, ठीक है, शहबाज टाउन की तरफ है, ये नहीं शहबाज टाउन की तरफ, हाँ शहबाज टाउन की तरफ है। और यहाँ पे जी हॉट एंड चिली है, उसके साथ ही जी आइसक्रीम पार्लर खुला है नया, और अब देखते हैं कि इसकी आइसक्रीम कैसी है, बहुत फेमस है ये, तो मैंने कहा चले भी कुछ खाते हैं, अपने भतीजों को भी मैं क्योंकि मैंने इनको कहीं लेके नहीं गई थी तो ये मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो भी नई नई आइसक्रीम खुली है तो इसको ट्राई कर लेते हैं, और बिल्कुल हॉट एंड चिली के बिल्कुल साथ ही है, और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, हॉट एंड चिली के साथ बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैं कहा पहले मैं अपने भतीजों को देख रही थी, मैं कहा इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़कीर वगैरह फिर रहे होते हैं, अच्छा जो एक प्रोफेशनल फ़कीर होते हैं। ये जी पेशावरी आइसक्रीम है, और ये बहुत सुनने में आया था इसकी पेशावरी आइसक्रीम बहुत फेमस है, और मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, यहाँ पे पार्किंग का भी अच्छा एरिया है, और खाने के लिए बहुत, ये फूड पॉइंट जैसे अब हमारा प्रिंस रोड है ना, बिल्कुल इसी तरह का ये फूड पॉइंट बन गया, ज़रूर एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। चलें जी अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैंने आपको कहा था ना नया खुद को खुला, तो अब तक इनके बलून्स वगैरह लगे हुए थे, दिल कर रहा है ना फाड़ने को, मेरा बड़ा दिल करता है फाड़ने को, लेकिन मैंने कहा बहुत बदतमीज़ी हो जाएगी और बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि मैं आते ही बलून्स फाड़ना शुरू कर दूँ, तो इसलिए मैंने बलून्स नहीं फाड़े। फिर मैं अपने भतीजों को मैं क्या आप अंदर आ जाएं, अंदर आके आराम से बैठ जाए, मुझे बाहर बहुत डर लगता है कि इस एरिया में बस डर लगता है ना, बच्चे फिर बच्चे भी इस तरह के मेरे शरारती बच्चे हैं हमारे घर के, थोड़े बहुत शरारती थे, ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जितने बदतमीज़ बच्चे होते हैं वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आइसक्रीम यहाँ पे रेडी होने वाली है, तो यहाँ रेडी आइसक्रीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा अपना स्पेशल फालूदा हम आपको खिलाते हैं, तो मैंने कहा चलें जी खिला दें, सोनू की पैसे ही देने कितने का है ये मैं आपको डिस्प्ले वगैरह करके दिखाऊंगी, इनका मेन्यू डिस्प्ले करूँगी आपको। और आप देखिए छोटा सारा है लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये इनका मेन्यू है, और इनके मेन्यू के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको कितने की कौन सी प्राइस में बन रही है। और इनकी पेशावरी आइसक्रीम 350 की, इनका नंबर भी मैंने आपको दिखा दें, ये नंबर है इनका, देखिए ये नंबर है इनका, ठीक है। तो उनको कॉल भी आप कर सकते हो, होम डिलीवरी आई थिंक सो है या नहीं है मुझे नहीं पता। अभी स्पेशल फलूदा तैयार हो रहा है, तो स्पेशल फलूदा के लिए स्पेशल चीज़ें ही रेडी होती हैं और स्पेशल चीज़ें ही डल रही हैं। मुँह में पानी आ रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा। अभी बादाम डालेंगे, ये ज़बरदस्त क्रश किए हुए बादाम, यू वाह, ड्राई फ्रूट कोयटा में हो और पेशावरी आइसक्रीम में और ड्राई फ्रूट ना डाले, ऐसा हो नहीं सकता ना। ड्राई फ्रूट की तो हम दुनिया में रहते हैं। और यह भी स्पेशल फालूदा रेडी हो चुका है, और यहाँ से एक और कैमरामैन है जो उसको शूट कर रहा है, ब्लॉग कर रहा है। भाई मैं कहा तुम भी कर लो भाई सानू की। और इसके साथ ही एक पेशावरी आइसक्रीम रेडी की, क्योंकि इनका नाम ही पेशावरी आइसक्रीम था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एक पेशावरी आइसक्रीम भी हम खा के टेस्ट करके देखते हैं। तो मल्टीपल कलर की ये पेशावरी आइसक्रीम है, और इसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिया है, और मज़ीद ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हैं यम्मी यम्मी से। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावरी आइसक्रीम भी रेडी हो चुकी है। मुंह में पानी आ गया तो जल्दी से खा लेते हैं कि मेरा बहुत दिल करता। अच्छा मैं बहुत लवर हूँ आइसक्रीम की, बहुत ज़्यादा। और मेरे भतीजे देखिए मेरे साथ ही ऊपर आगे के, तो अभी इन्होंने ये जी तैयार करके अभी ये करेंगे, टेबल पे सजा देंगे खाने के लिए। और ये जी रेडी हो गई हैं। अब मेरे भतीजे जो बैठ के तक रहे हैं और यहाँ पे जी अम्मी अम्मी से 3 हमने आइसक्रीम ली थी, एक पता नहीं दूसरा फलूदा था, और एक पेशावरी आइसक्रीम थी, एक दूसरी भी है उसका नाम मुझे नहीं पता। और मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि हम खाएं या ना खाएं। मैंने कहा रुको तो सही तरह से, मुझे अच्छी तरह ब्लॉगिंग तो करने दो, उसकी लुक तो दिखाने दो। फिर मैंने कहा चलो चलो जल्दी से खा लो, खा लें। फिर मैंने यहाँ पे ओरियो वाली आइसक्रीम जो होती है वो भी ली थी, और मैंने अपने भतीजे से पूछा कैसी लगी, कह रहे थम्स अप, बहुत ज़बरदस्ती आइसक्रीम है, तो आपने ज़रूर जाना है। लोग यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।